हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन के बारे में। ठीक है कि मतलब म्यूटेशन को कितने टाइप से क्लासिफाई किया गया है, अलग अलग बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने म्यूटेशन को अलग अलग टाइप से बांटा है। तो वही सब हम आज के क्लास में पढ़ेंगे, तो वीडियो में बने रहें। स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन, ठीक है, हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है आपका बेस्ड ऑन सोर्स, कि जो सोर्स का मतलब जहाँ से म्यूटेशन आ रहा है, कैसे म्यूटेशन आ रहा है, उसके सोर्स के हिसाब से इसको दो भाग में बांटा गया है। पहला सोर्स है आपका स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन को एक अलग भाषा में हम उसको नेचुरल म्यूटेशन भी कह सकते हैं। नेचुरल म्यूटेशन में हम बात करते हैं एवोल्यूशन की बात करते हैं, मतलब जो चार्ल्स डार्विन जी ने एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है मल्टीपल एलील्स। हम बहुत बार पढ़ते हैं जेनेटिक्स में मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं कि जब एक ही कैरेक्टर में बहुत सारे एलील प्रेजेंट होते हैं। एलील क्या होता है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है, जीन के जो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं वो एलील होते हैं। तो एलील क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं। जैसे कि किसी ड्रोसोफिला की वाइट आई की बात करूं तो वाइट आई मतलब आई के लिए कितने सारे एलील हैं? रेड आई, वाइट आई के लिए एलील, ठीक है, नॉर्मल आई के लिए एलील। तो ऐसे एलील पाए जाते हैं। तो एलील क्यों बनता है? एलील होता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के वजह से। ठीक है, और नेक्स्ट आपका आता है जो सोर्स है इंड्यूस्ड म्यूटेशन। ठीक है, इंड्यूस्ड म्यूटेशन को हम आर्टिफिशियल म्यूटेशन भी कहते हैं अलग भाषा में, और इसको दो भाग में बांटा जाता है। एक तो आपका आता है केमिकल म्यूटाजेन से हम इसको इंड्यूस्ड करते हैं, सेकंड आपका आता है फिजिकल म्यूटाजेन। ठीक है, तो केमिकल और फिजिकल दोनों तरीके से हम म्यूटेशन को क्रिएट कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, प्लांट में हो या ह्यूमन में। ठीक है, इतना तो आपको कंफर्म हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड, बेस्ड ऑन डायरेक्शनल। बेस्ड ऑन डायरेक्शन के हिसाब से हमने दो भाग में बांटा है। ठीक है, एक तो हम बोलते हैं फॉरवर्ड म्यूटेशन और एक होता है रिवर्स म्यूटेशन। अब व्हाट इज द फॉरवर्ड म्यूटेशन एंड व्हाट इज द रिवर्स म्यूटेशन? फॉरवर्ड म्यूटेशन क्या होता है? जब वाइल्ड टाइप के जो एलील, वाइल्ड टाइप जो होते हैं वो एलील्स में कन्वर्ट होते हैं, मतलब कहाँ चेंज होता है? वाइल्ड टाइप एलील्स में वो चेंजेस आता है। ठीक है, उसको हम कह देते हैं फॉरवर्ड म्यूटेशन। और इसी का जस्ट रिवर्स होता है जिसको हम रिवर्स म्यूटेशन कहते हैं, वो है म्यूटेशन एलील से क्या होता है, वो वाइल्ड टाइप में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये दो तरीके के भी अनदर म्यूटेशन के क्लासिफिकेशन है। और थर्ड आपका बेस्ड ऑन टिश्यू। टिश्यू क्या होते हैं? सेल्स से बने हुए रहते हैं टिश्यू, सेल के ग्रुप होते हैं टिश्यू, और टिश्यू के हिसाब से हमने इसको दो भाग में बांटा है। पहला तो है सोमैटिक म्यूटेशन। सोमैटिक म्यूटेशन मतलब ऐसे टिश्यू जो जिसपे माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, हमारे जो सोमैटिक पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सोमैटिक पार्ट्स में जो म्यूटेशन होता है उसको हम सोमैटिक म्यूटेशन कहते हैं, और गैमेटिक पार्ट्स में या फिर जर्मिनल पार्ट में या जर्मिनल सेल में म्यूटेशन होता है। अब जर्मिनल सेल कहाँ पाया जाता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो म्यूटेशन आता है वो जर्मिनल म्यूटेशन कहलाता है या फिर गैमेटिक म्यूटेशन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट अपना आता है बेस्ड ऑन सर्वाइवल। तो सर्वाइव मतलब म्यूटेशन अगर आ गया है तो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से सर्वाइव कर रहा है, या फिर सर्वाइव कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, इसके हिसाब से इसको बांटा गया है। एक तो है लीथल म्यूटेशन। लीथल म्यूटेशन आपको बता दूं, लीथल म्यूटेशन ये हार्मफुल म्यूटेशन होता है। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट या फिर ऑर्गेनिज्म में आता है तो ये क्या करता है? किसी के भी सर्वाइवल को होने नहीं देता है, सर्वाइव नहीं कर पाता है, लीथल इफेक्ट डालता है, मतलब डेथ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सब वाइटल। तो नाम से ही स्पष्ट है कि कुछ तो जीवित रहेंगे, बाकी सब डेथ हो जाएंगे, या फिर बाकी तब सब पे क्या होगा? लीथल इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है वाइटल। तो इसका जस्ट अपोजिट, जिसपे म्यूटेशन जो है बेनिफिशियल होता है, जिसपे सेल जो होते हैं क्या होते हैं? सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, वो होता है वाइटल म्यूटेशन। नेक्स्ट आपका आता है बेस्ड ऑन साइट। साइट मतलब किस जगह पर म्यूटेशन आ रहा है। तो हम एक साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में भी पढ़े हैं कि डीएनए में म्यूटेशन आने की वजह से जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। ठीक है, और एक होता है आपका नॉर्मल न्यूक्लियर में। न्यूक्लियर मतलब डीएनए में, तो डीएनए दोनों में, तीनों में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर। तो उन डीएनए में जब चेंज आता है तो उसको साइट ऑफ म्यूटेशन के हिसाब से उसको क्लासीफाई किया गया है, जैसे न्यूक्लियर म्यूटेशन, साइटोप्लाज्म म्यूटेशन और माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि बेस्ड ऑन विजिबिलिटी के हिसाब से कि जब म्यूटेशन आता है तो हमको क्या देखने को मिलता है। तो एक तो म्यूटेशन होता है माइक्रो लेवल में, मैक्रो लेवल में। ठीक है,
MACRO। मैक्रो लेवल में म्यूटेशन जो होता है वो एक ब्रॉड लेवल में होता है, जो हमको इजीली समझ में आ जाता है कि हाँ भाई इसमें म्यूटेशन हो गया और बहुत सारे ये क्या कर रहा है, फिनोटाइप शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है माइक्रो म्यूटेशन। तो माइक्रो म्यूटेशन क्या होता है, जिसमें स्मॉल लेवल में म्यूटेशन होता है, बोल सकते हैं अपन उसको। एक जेनेटिक लेवल में म्यूटेशन आता है, स्ट्रक्चरल चेंज कहाँ आता है आपके DNA में, मॉलिक्यूलर लेवल में, मतलब आप समझ जाइए कि वो डीप लेवल हो गया, ठीक है। और एक होता है एक क्लासिफिकेशन कैरेक्टर के हिसाब से बांटे हमने। तो कैरेक्टर दो तरीके से, एक तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में म्यूटेशन आता है जो हमको इजीली देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है बायोकेमिकल म्यूटेशन। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं DNA के अंदर, है ना, न्यूक्लियोटाइड हो गया या फिर जितने बायो मॉलिक्यूल्स हैं, अमीनो एसिड, प्रोटीन, उनमें जब म्यूटेशन आता है तो वो क्या कहता है, बायोकेमिकल म्यूटेशन, ठीक है। तो फ्रेंड एक अनदर भाग में हमने बांटा है उसको बेस्ड ऑन विजिबिलिटी के हिसाब से हमने जान लिया, माइक्रो होता है और एक माइक्रो होता है, ठीक है। अब हम कैरेक्टर के हिसाब से जानेंगे कि मॉर्फोलॉजिकल होता है जिसपे हमको इजीली देखने को मिल जाता है। मॉर्फोलॉजी मतलब एक स्ट्रक्चर, प्लांट की मॉर्फोलॉजी में अगर चेंजेस आया तो हम समझ सकते हैं कि ये प्लांट में म्यूटेशन आया इसलिए मॉर्फोलॉजी उसकी चेंज हुई है, मतलब फिनोटाइप चेंज हुआ है। नेक्स्ट आपका आता है बायोमॉलिक्यूल म्यूटेशन। तो बायोमॉलिक्यूल या फिर बायोकेमिकल म्यूटेशन में हम क्या करते हैं कि जितने भी उसके DNA के अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें चेंजेस आता है, ठीक है। तो ये था क्लासिफिकेशन और काफ़ी इजी था आई थिंक। तो आपको ये याद करना है, आपको इसी सीक्वेंस में याद करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी तो बुक में आपको इसके बहुत सारे फैक्ट्स मिलेंगे, बहुत सारे इसके थ्योरेटिकल पोर्शन मिलेंगे, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही था और मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे म्यूटेशन के जो इंड्यूस्ड म्यूटेशन है, जहाँ पर मैंने ये डिस्कस किया कि केमिकल और फिजिकल म्यूटेशन के बारे में। तो केमिकल म्यूटेशन कितने तरीके से होते हैं और फिजिकल म्यूटेशन कितने तरीके से होते हैं, ये दोनों चीज़ों को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कोई जेनेटिक के टॉपिक में, प्लांट ब्रीडिंग की या प्लांट साइंस की आप तैयारी कर रहे हो और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो चाहिए, आपको वो चीज़ें समझ नहीं आ रही पढ़ने के बाद भी, तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं कोशिश करूँगा उसको आपको ईजी वे में समझा सकूँ, ठीक है। उसका एक वीडियो बनाएंगे और दोस्तों लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों आपको अगर लेक्चर समझ आया तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल में मेरे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आल्सो क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। दोस्तों इस वीडियो में पढ़ाए गए सारे लेक्चर PDF नोट्स आपको dhanukaagri.com में मिलेंगे। वीडियो भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे हमारा लिंक है टेलीग्राम के लिए इंडियन एग्रीकल्चर स्टूडेंट ग्रुप एंड फेसबुक ग्रुप में आपको ICAR JRF प्लांट साइंस इंडियन एग्रीकल्चर। इंस्टाग्राम पेज पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, धनुका एग्रीकल्चर के नाम से हमारा पेज है।